आगरा के जीआईसी मैदान पर केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के मित्र के रूप में एक ऐसी शख्सियत पहुंची जिसका डायलॉग हर मोबाइल में मौजूद है। रियल लाइफ से इतर रियल लाइफ में बेहद ही सौम्य फिल्मी अदाकार को देख लोगों को मिर्जापुर वेब सीरीज का लाला तो याद आ ही गया। साथ ही याद आया इस किरदार का वो डायलॉग जिसे सुनने के लिए लोग लालायत नजर आए। आज हम आपका सामना एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिनका फिल्मी करियर कभी पास कभी फेल से शुरू हुआ था, लेकिन आज वो सबके पास हैं रील के माध्यम से और रियल लाइफ में आज आगरा में हैं। अनिल जॉर्ज जी, आपका आगरा में स्वागत है। आप रियल लाइफ में कुछ और हैं, रील लाइफ में कुछ और हैं। लोग आपको दूसरे एक डायलॉग के नाम से जानते हैं, पहले वो डायलॉग ही सुना दीजिए। आपने बहुत ही शातिराना अंदाज में ये शुरुआत की है और बड़ा अच्छा लगा जब आपने कहा कि कभी पास कभी फेल से मेरा करियर शुरू हुआ था और आज मैं सबके पास हूँ। बहुत अच्छी बात है, बड़े हरामी हो बेटा। तो खैर ये तो रही बात ये, और दूसरी बात ये जो आपने भी बोला बीच में कि रियल और रील लाइफ में, जैसे भाई सब भी कहते हैं हमेशा रियल और रील लाइफ में, तो रील तो मेरी आपको पता ही है बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में। मैं जहाँ भी जाता हूँ शूटिंग करने, वहाँ मेरे बहुत सारे फ़ैन चाहने वाले मिल जाते हैं। लेकिन रियल लाइफ जो मेरी है, जो लोग मुझे जानते हैं करीब से वही जानते हैं। हाँ, मैं जब पर्दे पे आता हूँ लोग कहते हैं कि ये नेगेटिव कैरेक्टर करेंगे, ये कहीं टेररिस्ट बनेंगे, कहीं विलन बनेंगे, तो उस तरीके से लोग अभी कोई कह रहा था कि आपको देख के डरते हैं लोग, लेकिन अभी आपको मुझे देख के शायद डर नहीं लग रहा होगा, थोड़ा सा प्यार आ रहा होगा। तो जो लोग ये जानते हैं वो जानते हैं कि मैं अंदर से क्या हूँ, कैसा। अनिल जी, एक इमेज जो बन जाती है, फिल्म इंडस्ट्री हो या हम क्रिकेट भी खेलते हैं तो उसमें भी एक इमेज होती है, पिंच हिटर होता है, कोई ओपनर होता है, वैसी इमेज आपकी एक बन गई है। तो क्या आपको इस समय दौर भी वो चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ, प्रधानमंत्री और भारतीय सेनाओं ने जो शौर्य दिखाया, उसके बारे में कुछ कहेंगे? अगर कोई पड़ोस से या कहीं से भी आके आपके ऊपर अटैक करेगा, कुछ भी करेगा, वो तो चलो बहुत बड़ा हुआ है जो 26 हमारे हिंदुस्तानी जो उनके साथ गलत हुआ है। आपके घर में आके अगर कोई आपकी बहन बेटी को या किसी बच्चे को अगर यूँ छू भी देगा तो आप क्या करोगे? पूछ रहा हूँ मैं, आप बताइए ना, क्या करोगे आप बताइए? हमला ही करेंगे, अब उसका डिफेंस करेंगे। एक और लागू तो होता अपना आत्मरक्षा का अधिकार। यस, वो क्यों नहीं करेंगे? और हाँ, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। भाई दूसरे को बताना भी तो है ना कि हम क्या हैं, प्रॉपर्टी एंड बॉडी, बहुत हम क्या हैं, है ना? वरना तो कोई भी खड़ा हो जाएगा कुकर मुत्ते की तरह से। ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा। जो रोल आपको मिल रहे हैं उनकी ट्रेनिंग कहाँ से ली? उनको रियल ऐसा लगता है जब आप रोल करते हो तो वास्तव में लोग डर जाते हैं। सच्चाई है ये, लेकिन इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये तो ज़िंदगी का तजुर्बा है। जैसे अभी आप खड़े हैं तो मैं अभी सेकंड में ही आपका रोल निभा सकता हूँ। इनका डायलॉग बोल दो। बुरा न मानना, पैदाइशी हरामी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आपका जवाब भी है कि मैं पैदाइशी एक्टर हूँ, ये है इनका एक्चुअल जवाब। क्योंकि हम जो ज़िंदगी में सीखते हैं ना, वही हमें वहाँ पे पेश करना पड़ता है। तो आपको थोड़ी सी जहनियत अगर है तो मैं वही करता हूँ। अगर एक टेररिस्ट होगा तो मुझे टेररिस्ट फील करना पड़ेगा ना, अंदर अपने टेररिस्ट को लाना पड़ेगा, और मैं लाता हूँ। वो उधर वो काम ख़त्म हुआ इधर, तो उसके बाद हटते ही मैं फिर वही बन जाता हूँ, अनिल जॉर्ज, नॉर्मल सा आदमी, अच्छा सा आदमी। आपने कि किरदार में इतना घुस जाओ कि लोग कहें कि इस मामले में आप रियल लग रहे हैं, यही कॉम्प्लीमेंट है। मैं हीरोइन का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसके बाद कहा गया वैसा कि रोल में आप बहुत रियल लगती हैं। उसने कहा कि इससे अच्छा हमें आज तक कॉम्प्लीमेंट कोई नहीं मिला। तो वो है नहीं ना, वो हैं तो बहुत सात्विक, लेकिन किसी फैन ने कहा कि फलाने रोल में आप बड़ी रियल लगती हैं। दिस इज़ द हाईएस्ट कॉम्प्लीमेंट किसी के द्वारा आर्टिस्ट को दिया गया। सेम मेरे साथ भी। आपने 1999 से करियर शुरू हुआ, अब OTT का दौर है, वेब सीरीज़ आ रही है। वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर में आपका डायलॉग फेमस हुआ और आपने लाला का रोल किया, वो काफ़ी फेमस हुआ है। आपने छावा में भी रोल किया है, द सर्जिकल स्ट्राइक में आपका रोल है। तो अब आजकल क्या डिफरेंस है? तब संघर्ष ज़्यादा था या आज संघर्ष ज़्यादा है? नहीं, आजकल थोड़ा आसान हो गया है, क्योंकि ये जो OTT आया है तो इससे प्लेटफॉर्म बहुत मिल रहे हैं दुनिया को। और जैसा सर ने बताया, हमारे मोदी जी भी जो कर रहे हैं, तो जैसे आर्टिस्ट जितने भी हैं सबको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है और वो बढ़ा भी रहे हैं उसको।
तो ये मैं तो दरख्वास्त करूँगा कि सर से भी और अपनी सरकार से कि इस प्लेटफॉर्म को और आगे बढ़ाया जाए और हमारे जितने भी कलाकार हैं हर फील्ड के, चाहे वो संगीत है चाहे वो कोई भी आर्टिस्ट है, उसको बढ़ावा मिले, आगे जाएं। तो यही मतलब मेरा तो यही विचार है। एसपी सिंह बघेल आगरा के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। आप रियल लाइफ भी जी है आपने और रियल लाइफ भी आपने की है। मुझे लगता है 1-2 सीरियल में काम किया है, तमाम काम किए हैं। एज ए व्यक्तित्व कैसे डिफाइन करें? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था अपनी धर्मपत्नी को कि बघेल साहब वो जैसे एक पॉलिटिशियंस का जो एक फ्लेवर होता है वो भी सब अच्छे हैं, बट मुझे इनमें वो चीज़ बहुत कम नज़र आती है, इसीलिए मैं साथ खड़ा हूँ। और कमाल के इंसान हैं। मेरे आज तक किसी SMS का ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने जवाब नहीं दिया और मुझे कॉल भी खुद करते हैं। तो वो चीज़ नहीं है, ये बहुत ही डाउन टू अर्थ ज़मीन से जुड़े हुए हैं और इसलिए मैं इनके साथ मेरी दोस्ती है और मैं इस प्रोग्राम में इसीलिए आ रहा हूँ। ये प्रोग्राम भी मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि आम लोग जो मैं उनसे जुड़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, नए लोग जो एक्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए कोई संदेश, कोई आपकी सलाह? मैं बस यही कहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा यहाँ कर लो इसको, हाँ मेरी दाढ़ी बड़ी कीमती है, इसी की वजह से रोल मिल रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा आने वाले बच्चों से कि जो भी आपने चुनी है, जो भी फील्ड चुनी है, पहले तो उसको आप 100% अपने यहाँ उतार लीजिए कि मुझे यही करना है और उसमें आप मेहनत करते जाइए और पढ़ाई ज़रूर करनी है। पढ़ाई सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें, फिर जिस भी फील्ड में जाना है आपको, क्योंकि पढ़ाई की हर जगह ज़रूरत पड़ेगी, हर जगह। और उस विश्वास रखिए अपने ऊपर, अपने टैलेंट पे, अपनी कला पे, और भरोसा रखिए उसके ऊपर, तो आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। मैं तो यही कहूँगा। और बाकी बहुत सारे लोग हैं जो लगे हुए हैं, तो आपको मैं ज़रूर, बस यही मेरी इच्छा है। रहा भले ही आसान हो, लेकिन मंजिल को पाने के लिए मेहनत ज़रूरी है और यही संदेश अनिल जॉर्ज का है। जीआईसी मैदान से अपने साथी आदर्श और प्रताप के साथ विजय बघेल, सी न्यूज़ आगरा।